दोस्तों, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि सैंटा को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचने में कितना ट्रैवल करना पड़ता होगा, और वो भी सिर्फ एक ही रात में। क्या आपने कभी समुद्र के शहंशाह वेल्स की आवाज सुनी है? इस फोटो को देखिए। 1890 में हेडेक का कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था। आप अभी जो हवाई जहाज देख रहे हैं वो कोई हवाई जहाज नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रोन है। और क्या आपको पता है, टमाटर एक फ्रूट नहीं, एक वेजिटेबल लीगली घोषित हो चुका है। हम अलग अलग प्लैनेट्स में कितनी हाइट तक जंप कर सकते हैं, आज आप इसी वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और नॉलेजेबल बनते रहिए। नंबर 15। दोस्तों, सैंटा को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचने के लिए 160 मिलियन किलोमीटर तक का ट्रैवल करना होगा। इतना डिस्टेंस जितने में हम धरती से हम सूरज तक पहुंच सकते हैं। 200 मिलियन बच्चे और उनके 800 मिलियन घर, और उसमें सैंटा के पास सिर्फ 10 ही घंटे, रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो इस हिसाब से सैंटा की स्पीड 47,05,882 किलोमीटर पर आवर होगी, और इतनी स्पीड के साथ एयर रेजिस्टेंस भी। सच में सैंटा का कोई जवाब नहीं। नंबर 14। आप अपने अपने घरों में तो हल्ला मचाते ही होंगे क्योंकि आप अपने घरों के शेर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के शेर मतलब वेल्स कैसे शांत समुद्र में हल्ला करते हैं? सुनिए इस वीडियो को। नंबर 13। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, पर क्या आप लोग ये जानते हो कि नागपुर में एक डायमंड क्रॉसिंग रेल लाइन भी मौजूद है, जो नॉर्थ को साउथ रेलवे लाइन से और ईस्ट को वेस्ट रेलवे लाइन से जोड़ती है। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है। नंबर 12। आप लोग जरा इस बर्ड को ध्यान से देखो। इसे देखकर यूं लगता है मानो इस बर्ड का सर बहुत बड़ा है और इसकी आंखें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो उसके फेक आइज हैं, जो ये बर्ड अपने आप को डेंजरस दिखाने के लिए यूज करता है। और इस अमेजिंग बर्ड का नाम है हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। सच में इस बर्ड ने एक नई कहावत को जन्म दे दिया, चिड़ियों के दांत दिखाने को कुछ और देखने के कुछ और होते हैं। नंबर 11। हमारी मूवीज को रियलिस्टिक बनाने में CGI का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो तो हमने बदलते इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ जान लिया है, लेकिन CGI के साथ में कितना कुछ किया जा सकता है इसका अंदाजा आप इस इमेज से ही लगा सकते हैं, जिसमें एक तरफ रॉ फुटेज है और दूसरी तरफ CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है ये। और ये मूवी और कोई नहीं बल्कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है। दोस्तों, इस मूवी में क्या आपको कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर पसंद था, और अगर था तो उनका कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है? हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 10। आपने न जाने कितने ही बड़े बड़े ठगी देखे होंगे, लेकिन इस ठगी के आगे वो सब छोटे पड़ जाएंगे। एक बार फ्लोरिडा में रहने वाले एक आदमी ने फ्लोरिडा काउंटी में एक विला यानी एक आलीशान मकान खरीदा था, वो भी $9,100 देकर। मगर जब वो अपने विला में शिफ्ट होने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो विला सिर्फ 100 फीट वाला ग्रास स्ट्रिप होता है, जिसकी कीमत मुश्किल से $50 होगी, और ये एक आलीशान विला के जस्ट सामने था। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस विला के मालिक ने इस विला को कितनी ही चालाकी से बेचा होगा। नंबर 9। ये एक बहुत ही लॉजिकल और इमोशनल फैक्ट है, तो इसे ध्यान से सुनना। अगर धरती पर रहने वाले हर एक इंसान जिस रेट से एनिमल्स को मारता है, अगर उसी तरह वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दे तो धरती पर ह्यूमंस सिर्फ 17 ही दिनों में एक्सटेंट हो जाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आजकल इंसान कितने मतलबी और हार्टलेस बनते जा रहे हैं। नंबर 8। कभी आपने सोचा है कि जब हम धरती पर रहते हैं तो रमजान होता है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इसे हम स्पेस में कैसे पता कर सकते हैं? ये सवाल सुनकर इसके आंसर के लिए आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, पर एक बार सेम सिचुएशन का सामना एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉट को भी करना पड़ा था, जिसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेस एजेंसी द्वारा बुकलेट निकाली गई, जिसमें बताया गया कि ऑर्बिट में रहते हुए रमजान को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 7। अगर हम स्पेस एक्सपर्ट्स की माने तो मार्स पर इंसान के रहने के लिए कम से कम 110 लोगों के रहने की शुरुआत करनी होगी, यानी जब तक 110 लोग मार्स पर नहीं पहुंचते तब तक वहां कोई भी इंसान नहीं जा सकता।
नंबर 6, एंटी मैटर, जो कि इस दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल है। उसका 1 ग्राम $25 बिलियन कॉस्ट करता है और सिर्फ इसका 1 ग्राम ही पूरी न्यूयॉर्क सिटी को तबाह कर सकता है। इतना पावरफुल है ये एंटी मैटर और इसका प्राइस भी बहुत हाई होता है। नंबर 5, चीता, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट लिविंग क्रिएचर है, पर उसके बारे में गजब फैक्ट तो ये है कि वो कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जब वो 20 सेकंड से ज्यादा दौड़ लेता है तब उसकी सिर्फ बॉडी का ही नहीं बल्कि ब्रेन का भी टेम्परेचर 109 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। और अगर चीता इसके बाद भी दौड़ता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसका ब्लड वापस से उसके ब्रेन में एंटर कर जाएगा, जिससे उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। नंबर 4, आप जरा इस अमेजिंग आर्ट को जरा ध्यान से देखिए। क्या आपने इसे ध्यान से देख लिया? अब आप अपने फोन को अपसाइड डाउन घुमाइए। क्या आपको कुछ और अमेजिंग दिख रहा है? वाओ, 8 आर्ट्स इन जस्ट 4 ड्राइंग्स। नंबर 3, दोस्तों आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमने न सिर्फ मून बल्कि मार्स और टाइटन का भी फुल प्लैनेट मैपिंग कर लिया है। यानी इन प्लैनेट्स में कहाँ कहाँ माउंटेन्स है और कहाँ डेजर्ट, ये सभी हमारे साइंटिस्ट को मालूम है। मगर सबसे आयरॉनिकल फैक्ट तो ये है कि भले ही हमने आज इन प्लैनेट्स की फुल मैपिंग कर ली हो, फिर भी आज भी हम अपने खुद के प्लैनेट अर्थ की बस 5% ही सी फ्लूइड की मैपिंग कर पाए हैं। नंबर 2, COD मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर PC गेम माना जाता है और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो प्लेयर्स जो COD खेलते हैं उनका सबका प्लेइंग टाइम मिलाएं तो वो करीबन 25 बिलियन आवर होगा। अगर हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट करें तो वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन साल होगा। और ये इतना लंबा वक्त है कि अब तक ह्यूमन स्पीसीज को अर्थ पर आए हुए भी इतना समय नहीं हुआ है। नंबर 1, अगर आप अर्थ पर एक जंप करें तो आप 1.5 फीट जंप कर पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आप यही जंप सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर लगाते हैं तो कितने फीट ऊपर उठ पाएंगे? तो चलिए ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानते हैं। अगर हम यही जंप मरकरी में लगाते हैं तो आसानी से 4 फीट ऊपर उठ पाएंगे और अगर वीनस पर लगाते हैं तो 1.7 फीट, क्योंकि वीनस पर लगभग अर्थ जैसे ही ग्रेविटी पाई जाती है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सबसे नियरेस्ट प्लैनेट यानी मार्स पर। अगर आप वहां जंप लगाते हैं तो आप अमेजिंगली 4 फीट ऊपर उठ पाएंगे। अब हम आपको कुछ गैसेस प्लैनेट पर भी जंप इन्फॉर्मेशन बताते हैं, मगर आप ये बात याद रखना कि वो प्लैनेट सिर्फ गैस से बने हुए हैं, इसलिए हमें वहां पर कुछ सॉलिड मीडियम चाहिए होगा। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि आप वहां किसी सॉलिड मीडियम की हेल्प से जंप कर रहे हैं। तो इन गैस प्लैनेट्स में सबसे पहला नाम आता है जुपिटर का। यहाँ आप 0.6 फीट ऊंचा जंप लगा सकते हैं और यही सैटर्न पर आप 1.4 फीट जंप लगा सकते हैं। और यूरेनस, जो कि मोस्टली आइस और कुछ बचे हुए गैस पार्टिकल से बना हुआ है, वहाँ आपका जंप 1.7 फीट ऊंचा होगा। मगर जो प्लूटो अब हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, अमेजिंगली उस पर आपकी जंप करीबन 25 फीट ऊंची होगी। वाओ! तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के सबसे फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।